और राजस्थान से पधारे भारत आदिवासी पार्टी के संरक्षक सम्माननीय कांतिदादा रोज, मध्य प्रदेश के हमारे चहेते विधायक सम्माननीय कमलेश्वर जी डोडियार और पंडाल में उपस्थित हमारे समुदाय के समस्त बड़े बुजुर्ग, माता बहनें और साथियों को हार्दिक हार्दिक जोहार करता हूं। साथियों, आज का जो परिदृश्य है, आज का जो माहौल है देश का, मैं उस पर बात करना चाहता हूं। जिनके पास प्रदेश और देश की सत्ता या जिम्मेदारी है, यहाँ के जो जिम्मेदार है वो हमारी या उनकी नैतिक जिम्मेदारियों से भटक चुके हैं। आज अगर हम बात करें देश के गृह मंत्री की, तो वो कहते हैं कि अगर हम लोग जीतते हैं, हमारी सरकार बनती है, तो हम इस देश का जो संविधान है उसको बदल देंगे। इसका मतलब यह हुआ कि देश के जो मूल मालिक है, जो रहवासी है, लगभग 70%, उनके जो हक अधिकार है वो उनके ऊपर आघात करेंगे और हमारे हक और अधिकारों से वो वंचित करना चाहते हैं। अगर हम बात करें इस प्रदेश के मुखिया की, जिनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि प्रदेश के अंतर्गत जितने नागरिक है, शोषित, पीड़ित, दलित, चाहे गरीब, उनकी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि वो हमारा संरक्षण करे। पर वही प्रदेश के मुखिया हमारे झाबुआ में आते हैं और बोलते हैं कि फोकट का जो अनाज मिलता है उसको क्या कहते हैं। तो मैं उन हमारे प्रदेश के मुखिया का कड़े शब्दों में विरोध करता हूं, उनकी घोर निंदा करता हूं। वो मानवता को शर्मसार करने वाले शब्दों का उपयोग करते हैं। उनके मन में मानवीय संवेदनाएं नहीं है, मानव जाति के प्रति उनकी जो जिम्मेदारी है वो नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं, अगर हम बात करें इस रायपुरिया के आसपास की, तो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी और उनके जो लीडर हैं, उनकी नैतिक जिम्मेदारी थी कि लाबरिया से जो नहर निकलती है उसका पानी लगभग पूरे क्षेत्र में मिलना चाहिए था। पर उन्होंने आज तक जो छूटा हुआ क्षेत्र है, यानी कि लगभग 40 से 45 गांव, अभी तक वो पानी नहीं पहुंचा पाए हैं। जबकि वास्तव में उनको ये करना चाहिए था। यहाँ की जनता पलायन पर जा रही है पानी के अभाव में। वास्तव में हम लोग अगर लाबरिया डैम का पानी झाबुआ पहुंचा सकते हैं, तो लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से हमारे जो गांवों में रहने वाले बंधु हैं, कि कृषक है, उन तक क्यों नहीं पहुंचा पाए, ये सोचने की बात है। अगर हम बात करें यहाँ के किसानों की, तो जो नहर से पानी मिलता है उसमें शेड्यूल रहता है 8-8 दिन का। उस दौरान 8 दिन तो पानी वेस्टेज होता है और 8 दिन कृषकों को मिलता है। उसमें बिजली की बड़ी परेशानियां हैं। ऐसे कोई बात करने के लिए यहाँ के नेता तैयार नहीं है। चाहे बीजेपी के लीडर हो चाहे कांग्रेस के, वो अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को निभाने में सक्षम नहीं है। मैं ये कह सकता हूं, उनके पास सिर्फ काम है। तो विक्रांत भूरिया जी कहते हैं नागर सिंह चौहान को कि 10-10 मर्डर में शामिल है, शराब माफिया है, खनन माफिया है, रेत माफिया है। और नागर सिंह जी चौहान पलटवार करते हैं कि कांतिलाल जी भूरिया जी का जो परिवार है वो भी इसी टाइप का है। यानी कि इनकी नैतिक जो जिम्मेदारियां थी वो बात करने की बजाय इनके परिवार वाद वाली बात करते हैं। तो आप समझ सकते हो कि इनकी कार्य प्रणाली, इनकी सोच किस टाइप की होगी। अगर हम आगे बात करें तो भारत आदिवासी पार्टी के जो उद्देश्य है, आदिवासी परिवार के जो उद्देश्य है, वो जल जंगल जमीन के संरक्षण के लिए है। बेरोजगार युवा साथियों के लिए हम रोजगार कैसे उपलब्ध करवा पाए, ये सोचने वाले हैं। शिक्षा को हम बेहतर कैसे कर पाए, ये सोचने की बात है।
स्वास्थ्य के व्यवस्थाएं हम हर जिले स्तर पर, तहसील स्तर पर कैसे बेहतर कर पाए, हम ये सोचते हैं। हमारे उद्देश्य है शिक्षा के क्षेत्र में हम जिले स्तर पर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग संचालित करना चाहते हैं। हमारा भविष्य शिक्षा, हर तहसील स्तर पर हम सभी 10वीं 12वीं के जो हमारे युवा साथी हैं उनके लिए निःशुल्क कोचिंग संचालित करना चाहते हैं। और अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो मानव जीवन को बचाना हमारी प्राथमिकता है। मानव जीवन को हम बचाना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी हमारे भाई बंधु बीमार होते हैं तो हमेशा पेटलाव दो, चाहे आसपास के जो कस्बे हो, चाहे जाऊपा हो, यहां से उनको रेफर किया जाता है दाहोद, बड़ौदा। तो यहाँ का जो सिस्टम है, यहाँ पर जिनकी सरकारें हैं वो आज तक उन्होंने क्या करा, मैं ये पूछना चाहता हूं। आज जिले स्तर पर और तहसील स्तर पर ब्लड बैंक की आवश्यकता हमें है, पर ये नेता जब से शासन कर रहे हैं, चाहे कांग्रेस ने करा हो चाहे बीजेपी ने, 70 से 75 साल में जिले स्तर पर और तहसील स्तर पर ब्लड बैंक की व्यवस्था नहीं कर पाए। यानी कि हमारा जो मानव जीवन है, मानवीय जो संवेदनाएं है वो खो चुके हैं। उनको मानव की कोई चिंता नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं। आगे मैं बात करता हूं पलायन की। सबसे ज्यादा पलायन होता है जाऊबा से। तो हमारे जो नेता है इन्होंने अभी तक हमारे जो पलायन गरीब मजदूर वर्ग है उनके लिए क्या करा? उनके पास ऐसी कोई योजनाएं नहीं है, कोई सोच नहीं है कि वो हमारे घर को बचा पाए, हमारे परिवार को बचा पाए और हमारे यहाँ के जो निवासरत है, हमारे जो भाई बंधु है, उनको दर दर की ठोकरें खाने से बचा पाए, ऐसी कोई योजनाएं उनके पास नहीं है। पर हमारे पास योजनाएं, हम काम करना चाहते हैं। हम गरीबों के साथ कंधा मिला के चलना चाहते हैं, विद्यार्थियों के साथ चलना चाहते हैं, उनकी आवाज बनना चाहते हैं, किसानों के साथ चलना चाहते हैं, उनकी आवाज बनना चाहते हैं। बड़े बुजुर्गों की जो सोच है, जो हम पर विश्वास करने लगे हैं, उनकी आवाज बनना चाहते हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं और इस मंच के माध्यम से आपसे निवेदन करूंगा कि आने वाली 13 तारीख को ईवीएम मशीन में जो 5 नंबर का बटन है, हॉकी और बॉल, और हमारी स्थानीय भाषा में उसको गेटी भी बोलते हैं, जो कि बड़े बुजुर्गों का सहारा बनती है, उस पर आप वोट करें। भारत आदिवासी पार्टी को वोट करें, आदिवासी परिवार को वोट करें, अपने आत्म स्वाभिमान के लिए वोट करें, संविधान के संरक्षण के लिए वोट करें। मैं ये कहना चाहता हूं, लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने के लिए वोट करें। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को यही विराम देता हूं। पुनः आप सबको बधाई। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। और लास्ट में एक नारा कहना चाहूंगा मैं, जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। जोहार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने कम शब्दों में बहुत ही बढ़िया जानकारी दी लोकसभा क्षेत्र की। और यह जितने